तो भाई प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं। आज हमारा टॉपिक है गणित कक्षा 6 और फिर अभ्यास 4B। ठीक है, तो हमने 4A भी कंप्लीट कर दिया है, वो भी हमारे जो है चैनल पर मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अब हम अभ्यास 4B देखेंगे अच्छी तरीके से और उसको आसान भाषा में जो है उसको जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, और जो है तो चलिए फिर हम जो है अब अपने अभ्यास 4B के पहले क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या है उसमें। तो आइए प्यारे बच्चों, ठीक है, अब देखिए गणित क्लास 6 अभ्यास 4B का हमारा पहला क्वेश्चन लिख गया है। अब पहले इसको धीरे धीरे करके आराम से बिल्कुल जो है आसान भाषा में इसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए निम्नलिखित, आप पहले पढ़ लेते हैं कि निम्नलिखित आंकड़ों से टैली चिन्ह लगाकर संख्याओं की बारंबारता कीजिए। संख्याओं की बारंबारता कीजिए। ठीक है, तो बारंबारता मतलब बार बार संख्याएं जो आती हो। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए अब यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो इसकी क्या करना है, हमें आंकड़ों से जो है टैली चिन्ह लगाकर संख्याओं की बारंबारता ज्ञात कीजिए। तो पहले ध्यान से इसको कैसे ज्ञात करना है, तो चलिए उसको लिखते हैं। तो यहाँ पर पहले एक बॉक्स बनाइए। तो देखिए प्यारे बच्चों, इस तरीके से हम इसकी आंकड़ों से टैली चिन्ह लगाकर संख्याओं की बारंबारता ज्ञात कीजिए। तो हम इसकी बारंबारता ज्ञात करने के लिए और यहाँ पर टैली जो है चिन्ह लगाना है। ठीक है, तो इसको ऐसे ज्ञात करने के लिए हम एक बॉक्स बनाएंगे। क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे। अब इस बॉक्स में अब आप देखिए, यहाँ पर देखिए क्रम संख्या है और यहाँ पर जो है संख्या है और यहाँ पर टैली चिन्ह है और फिर बारंबारता है। तो इसको ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों। तो देखिए अब हमारा क्या कर रहा है कि देखिए यहाँ पर जो संख्या देके रखा है, ठीक है, संख्या देके रखा है। तो पहले देखिए क्रम संख्या चलेंगे। तो क्रम संख्या हमारा पहला क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, पहला हमारा क्रम संख्या हो जाएगा। ठीक है, पहला। अब पहला हमारा क्या है, देखिए संख्या, संख्या पूछ रहा है। तो संख्या सबसे जो है हमारा सबसे जो है छोटा संख्या हमारा कौन सा है, सबसे छोटा संख्या कौन सा है। तो यहाँ पर देखते हैं, तो एक तो कहीं पर नहीं है, फिर 2 भी नहीं है और 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है और फिर हमारा 5 है। क्या है हमारा 5 है। ठीक है, 5 से नीचे कोई संख्या नहीं है, तो 5 यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, अब 5 हमारी देखिए संख्या हो गई, यहाँ पर 5 संख्या है। ठीक है, सबसे छोटी। अब फिर उसके बाद में टैली चिन्ह लगाना है। तो टैली चिन्ह वैसे नहीं लग जाएगा, यहाँ पर देखना पड़ेगा कि 5 कितनी बार है। तो 1 2 और फिर 3, तो कितने बार है हमारा 3। तो टैली चिन्ह लगा देंगे, 1 2 3 बार हो गया हमारा। और बारंबारता मतलब हमारा कितनी बार 5 आया है, 3 बार। ठीक है, अब देखिए क्रम संख्या दूसरा। ठीक है, तो दूसरे में अब हमारा आएगा, देखिए 5 के बाद आएगा 6। तो 6 हम यहाँ पर लिखेंगे और 6 हमारी कितनी बार है, तो 1 और 2। 6 हमारी कितनी बार है, 2। ठीक है, तो ये चिन्ह हो जाएगा और 6 हमारी बारंबारता हो जाएगी 2। ठीक है, अब फिर उसके बाद में अब तीसरा हमारा हो जाएगा। तीसरा हमारा है 6। 6 के बाद तो कोई संख्या नहीं, तो सीधा 7 भी नहीं है। अब 8, तो 8 हम लिखेंगे। ठीक है, तो 8 हमारा देखिए कितने बार है, 1 2 और फिर 3। 8 हमारा कितने बार है, 3 बार है। ठीक है, 1 2 3 हमारा टैली चिन्ह इस तरीके से होगा और इसकी बारंबारता हमारी 3 हो जाएगी। अब फिर उसके बाद में आप देखिए 8 के बाद 9, तो 9 भी लिखेंगे। तो यहाँ पर क्रम संख्या होगा, तो क्रम संख्या हमारा 4 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर हमारा संख्या जो होगी वो उससे बड़ी जो 9 आएगी, तो 9 हमारी कितनी है, 1। ठीक है, तो 9 हमारी केवल 1 ही है, तो इसको हम 1 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर जो है हमारा 9 के बाद कौन सी संख्या आ रही है, यहाँ पर 9 के बाद 10 तो है नहीं, तो यहाँ पर 11 है। क्या है हमारा 11 है, तो यहाँ पर क्रम संख्या हमारा 5 हो जाएगा और संख्या हमारा हो जाएगा 11। अब 11 कितनी बार है, 1 2 3। 11 हमारी कितनी बार है, 3 बार है। ठीक है, तो 1 2 3 और नहीं है, तो 11 भी हमारा 3 1 2 3 हो जाएगा और यहाँ पर इसकी बारंबारता भी 3 हो जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद में अब क्रम संख्या अगला हमारा 6। तो 6 पर, तो 6 यहाँ पर लिखा, तो सॉरी, तो 11 के बाद अब कौन सी संख्या हमारी आ जाएगी,
11 के बाद हमारी आएगी जो है 12 नहीं है तो 13 आ जाएगी। ठीक है, 13 आएगी। तो 13 हमारा यहाँ पर देखिए 13 हमारा कितने जगह है, 1 और 2, बस 13 हमारा कहाँ पर 2 जगह है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर जो है हमारा जो है 2 बार हो जाएगा। फिर उसके बाद में अब हमारा क्रम संख्या 7वां है। तो अब यहाँ पर 13 के बाद क्या आएगा, 14, क्या आएगा, 14 आएगा। ठीक है, 13 के बाद 14 आ जाएगा। तो 14 हमारा कितनी बार है, 1, बस 14 हमारा सिर्फ 1 ही बार है। ठीक है, तो 1 ऐसे लिख देंगे और इसको 1 कर देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हमारी जो है क्या हो गई, ये हमारी, ठीक है, हमने इसको संख्याओं की बारंबारता हमने ज्ञात कर ली। ठीक है, टैली चिन्ह लगाकर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसी तरीके से इसको ज्ञात भी करना है। ठीक है, तो अब चलिए अब हम बढ़ते हैं अभ्यास 4B के दूसरे नंबर क्वेश्चन पर। ठीक है, अब देखिए दूसरा हमारा क्वेश्चन लिख गया है। तो अब देखिए यहाँ पर ध्यान से समझना है। ठीक है, दूसरा टैली चिन्ह लगाकर निम्नलिखित संख्याओं की बारंबारता सारणी बताइए। ठीक है, यहाँ पर 2 दे के रखा है। ठीक है, और 2 हम बताएंगे। देखिए अगर मान के चलिए अगर 2 हम यहाँ पर 2 तरीके से अलग अलग बता देंगे। ठीक है, देखिए जो पेपर में 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जब पेपर में कितने नंबर का, 5 नंबर का जो अगर क्वेश्चन आ रहा है तो उसको हम जो है दूसरे तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तो 5 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो उसको हम पहले 5 नंबर वाला जो क्वेश्चन आएगा तो पहले हम 5 नंबर वाला बता रहे हैं। ठीक है, तो उसको किस तरीके से लिखना है, तो देखिए ध्यान से, अगर यदि क्वेश्चन में 5 नंबर के अगर जो कोई इस तरीके से पूछा कि टैली चिन्ह लगाकर निम्नलिखित संख्याओं की बारंबारता सारणी बताइए 5 नंबर का। ठीक है, तो इसको हम यहाँ इस तरीके से ज्ञात करेंगे। पहले एक बॉक्स बनाएंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए अब जो है दूसरे का टैली चिन्ह लगाकर निम्नलिखित संख्याओं की बारंबारता सारणी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 2 है तो 2 तरीके से बताएंगे। अगर इस तरीके का जो है क्वेश्चन अगर 5 नंबर में आ रहा है, ठीक है, 5 नंबर में अगर आ रहा है तो उसको हम इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, पहले क्रम संख्या, फिर संख्या और फिर टैली चिन्ह और फिर बारंबारता, इसका एक इस तरीके से सारणी बना लेंगे। ठीक है, अगर यदि 5 नंबर का आ रहा है तो फिर इसके बाद में अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर संख्या लिखेंगे, क्रम संख्या हमारा 1 हो जाएगा। अब देखिए सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा 1 तो कहीं नजर नहीं आ रहा है तो 2 है। ठीक है, क्या है हमारा 2 है, तो 2 यहां पर लिखेंगे। और 2 हमारी कितनी बार है, 1, फिर 2, फिर 3, कितनी बार है 2 हमारा 3 बार है। तो यहाँ पर टैली चिन्ह हमारा हो जाएगा 3 और यहाँ पर बारंबारता 3 हो जाएगी। फिर जो है सारणी क्रम संख्या में आएंगे दूसरा। अब 3 के बाद क्या है, 2 के बाद क्या है 3। तो यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों 3 हमारी कितनी बार है, तो यहाँ पर संख्या लिखेंगे 3 और 3 हमारी कितनी बार है, 1, 2, 3 हमारा 3 भी हमारा कितनी बार है, 3 बार है। ठीक है, तो यहाँ पर भी इसको ऐसे लिख लेंगे। फिर देखिए हमारा आता है तीसरा नंबर। अब 3 के बाद क्या 4 आएगा, क्या आएगा संख्या में 4 आएगा। तो 4 हमारा कितना है, 1, 2, 3, 4 भी हमारा 3 है। तो ये 1, 2 और 3 और 3 हमारा ये भी हो जाएगा। अब फिर उसके बाद में देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन। अब चौथा जो हमारा क्रम संख्या है वो हमारा देखिए क्या है, 5, क्या है हमारा 5। तो देखिए 5 हमारी कितनी बार है, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, तो 5 हमारा कितनी बार है, ठीक है 5 बार है। तो 5 हमारा 5 बार है। तो देखिए 1, ठीक है 2 और फिर 3 और 4 और यही तक लिखना प्यारे बच्चों। फिर उसके बाद में इसको क्या करते हैं, 1 अगर लिखना है 5 पूरा करना है तो इसको इस तरीके से हम काट देंगे। ठीक है, ध्यान रखना अगर आगे आप चिन्ह लगा देंगे वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसको काट देंगे तो ये हमारा कितने बार है, 5 बार है। कितनी बार है प्यारे बच्चों, 5 बार है। ठीक है, तो 4 हमने लिखा और 1 यहाँ पर काट दिया। ये हमारे कितने चिन्ह हो गए, टैली चिन्ह हमारी 5 हो गई। ठीक, अब उसके बाद में 5वें क्रम संख्या पे चलते हैं। तो 5 के बाद हमारा क्या आता है, तो 5 के बाद प्यारे बच्चों हमारा कोई भी संख्या नहीं आता है। तो ये इतना ही हमारी है। ठीक है, तो इसको जो है इस तरीके से अगर यदि 5 नंबर का क्वेश्चन अगर पूछ रहा है इस प्रकार से तो ये इस तरीके से हम बॉक्स बनाकर उसको आराम से लिखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए ये हो गई। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन जो है लिखते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों अब जो है दूसरे का दूसरा लिखेंगे और इसको जो है अगर यदि, ठीक है, अगर यदि प्रश्न जो है अगर पेपर में एग्जाम में यदि अगर यही क्वेश्चन
2 या 3 नंबर का आता है तो हम उसको इस तरीके से लिख लेंगे, ठीक है। उतना हमें लिखने की जरूरत नहीं है। अगर 2 और 3 नंबर का पूछ रहा है तो इसी तरीके से हम काम चला लेंगे, ठीक है। तो फिर उसके बाद में अब देखिए दूसरा, तो दूसरा हमारा क्या कह रहा है, इसमें क्या लिखना है, तो दूसरा हमारा क्या कह रहा है कि देखिए दूसरे में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी संख्या हमारी एक तो कहीं है नहीं, तो सबसे छोटी संख्या है हमारी इसमें, ठीक है। सबसे छोटी जो संख्या है वो हमारी हो जाएगी 12, फिर क्या हो जाएगी 12। तो सबसे छोटी संख्या हमारी कितनी है 12, तो 12 हमारी कितनी बार है, तो 1 और फिर 2, 12 हमारी कितनी बार है 2 बार है। तो उसका जो टैली चिन्ह होगा हमारा इस तरीके से हो जाएगा और 12 बारता हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना, ठीक है, ठीक है। अब फिर देखिए अब जो 12 के बाद क्या आता है हमारा 13 आएगा, ठीक है। तो 13 हमारी कितनी बार है 1 और फिर 2, 13 भी हमारा 2 बार का है, ठीक है। तो 2 और फिर यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, ठीक है। टेली चिन्ह इस तरीके से और 12 मारता 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद में क्या आता है 14, क्या आता है प्यारे बच्चों 14। तो 14 हमारी कितनी बार है, तो 14 हमारी 1, ठीक है। तो 14 हमारी 1 ही बार है, ठीक है। तो 1 चिन्ह हमारा हो जाएगा और हमारा 1 लिख जाएगा, ठीक है। अब देखिए 14 के बाद आता है 15, ठीक है। क्या आता है 15, 15 हमारी कितनी बार है 1 2 3 4, तो कितनी बार है हमारे प्यारे बच्चों 1 2 3 4, ठीक है। ये टेली चिन्ह हो जाएगा हमारा। तो 15 हमारा कितनी बार है 1 2 3 4, ठीक 4 बार हो गया। तो यहाँ पर भी हम 4 लिख देंगे, 12 बारता में भी 4 लिख देंगे। अब इसी प्रकार से प्यारे बच्चों अब यहाँ पर 16 आएगा, क्या आएगा हमारा अगला संख्या 16। तो 16 हमारी कितनी बार है 1 2 3, बस 16 संख्या हमारी जो 16 जो संख्या है वो हमारी कितनी बार है 1 2 और 3 बार, ठीक है। तो यहाँ पर 16 हमारी कितनी बार है 3, तो 1 2 3 ये हमारा टैली चिन्ह हो गया और 3 हमारा 12 मारता हो गया। तो ये इस तरीके से अगर क्वेश्चन में, ठीक है, इस तरीके से अगर सवाल पूछ रहा है तो यहाँ पर जो है अगर 2-3 नंबर का पूछा है तो इस तरीके से हम बॉक्स बनाकर उसको आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो 5 नंबर का पूछ रहा है तो वो हमने जिस तरीके से पहले का जो है बॉक्स बनाया उस तरीके से उसका जो है उसको लिखना अच्छी तरीके से, ठीक है, आसान भाषा में लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो है अभ्यास 4B, तो अभ्यास 4B में हमारे जो है अभ्यास 4B में हमारा जो है पहला और दूसरा क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन थे और दोनों क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया अच्छी तरीके से, ठीक है प्यारे बच्चों। तो फिर ठीक है, तो फिर आप देखिए हमने यहाँ पे अच्छे से सॉल्व किया। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको पढ़ सके और एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर ला सके, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अब हम जो है चलेंगे, अब फिर उसके बाद में अब हमारा अगला अभ्यास होगा नेक्स्ट डे, ठीक है। तो अब हम जो है अगली बार मिलेंगे अगली वीडियो में, और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।